देख ले यार आकाश, देखते हैं आज हम लोग देखेंगे जो 8.1 के 4 क्वेश्चन के थे ना पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 लॉन्च कर रहे हैं तो इसमें और क्वेश्चन देखते हैं 4-5 जो भी हो जाए। कह रहे हैं सो दैट, देखो इस पूरे चैप्टर में यार एक कंसेप्ट रखो वरना बड़ी कंफ्यूजन होगी। क्या कुछ भी पूछा जाए सबसे पहले कोशिश करो पैरेललोग्राम दिखाने की। रेक्टेंगल पूछा तो एक एंगल 90 दिखा दो, स्क्वायर पूछा तो एक एंगल 90 और चारों साइड इक्वल दिखा दो, रोम्बस पूछा तो चारों साइड इक्वल दिखा दो पैरेललोग्राम की, वो रोम्बस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है। सो दैट if the diagonals of a quadrilateral are equal, diagonals के एक क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स आपस में क्या इक्वल है और बाइसेक्ट करते 90 पर। क्लियर है? मतलब क्या इन्होंने क्या बोला हमसे कि भैया एक ये आपके पास प्यारा सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी, ABCD, इसका नाम क्या ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं ये क्या कर रहे हैं आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पर 90 पर। तो पहले तो इसका नाम दो आप जरा, पहले इसका नाम दो, ये ABCD और ये O पे मान लो कट कर रहे हैं। क्लियर है? अब कहीं नहीं बोला है पैरेललोग्राम है, ये कहीं नहीं बोला है, केवल इतना बोला है कि यार ये क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा है पता नहीं, लेकिन कुछ इसके बारे में बता दिया गया है। वो क्या बता दिया गया, इन्होंने ये दे दिया हमको, गिवन क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब OB बराबर OD दे दिया है, OA बराबर OC दे दिया है और एंगल O कितना दे दिया है 90। और भी कुछ दिया है क्या? मुझे नहीं लगता कि इन्होंने और भी कुछ दिया है। ठीक है सर, तो क्या कह रहे हैं, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स भी आपस में क्या है इक्वल है, तो डायगोनल भी इक्वल लिख दो। तो और क्या गिवन है हमारे पास, BD बराबर AC, बस इतना ही तो गिवन है सब, जो हमने सब कुछ लिख लिया। क्या प्रूफ करना है हमको, कायदे में तो प्रूफ करना ये स्क्वायर है, लेकिन हम स्क्वायर प्रूफ नहीं करेंगे। हम क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। कोई भी एक एंगल 90 हम लोग दिखा दें, कोई भी एक एंगल 90 दिखा देंगे और चारों साइड इक्वल दिखा देंगे। चमका? यस और नो? स्क्वायर प्रूफ करना था बट हम स्क्वायर प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसको सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक है सर, फिर उसकी चारों साइड इक्वल होती, अगर किसी भी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस भी तो होता है, फिर एक एंगल 90 दिखाएंगे तब जाके ये स्क्वायर बनेगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है ना? तो चलिए ऐसा देखते हैं प्रूफ। अब हमको सबसे पहले दिखाना है पैरेललोग्राम। तो एक बात सुनो, ये एंगल अगर मैं इसके इक्वल दिखा दूं अल्टरनेट होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो पक्की बात है ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पांडे जी काम करो यार, AOD और एक ट्रायंगल लेते हैं BOC, इनको लेते हैं और चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग दिखा पाएंगे या फिर नहीं दिखा पाएंगे। इस वाले ट्रायंगल को मैंने दिया, इस वाले, तो जो OA है वो किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, गिवन है, हम नहीं कह रहे भैया। ठीक है जी, और OD किसके इक्वल है, OB के इक्वल, ऐसा हम नहीं कह रहे, गिवन है, और एंगल O बराबर एंगल O 90 है। अरे बात समझ आ रही ना, क्योंकि इसमें भी ये एंगल 90 ऐसा बोला गया है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, मतलब ये एंगल सारे क्या हैं 90 हैं। चमका? तो ये एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही और एंगल बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से। ऐसा नहीं है कि जैसे ही 90 देखो तो RHS लगा दो, ऐसा नहीं होता। RHS तब लगता जब 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज भी इंक्लूड होती। चमका? तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या होगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब रुक जाओ, एंगल O किसके इक्वल है, एंगल O के, एंगल O बीच में आ रहा है तो एंगल O बीच में आएगा। OA किसके इक्वल है, OC के, AO ये रहा तो पक्की बात है। अच्छा देखो, OA इक्वल्स टू OC या CO एक ही तो बात है, तो CO हो गया, और OD इक्वल्स टू OB तो OD इक्वल्स टू OB। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ CPCD। तो एक बात सुनो, एंगल A, इसमें तो एंगल A ये है और इसमें एंगल C यही तो है, तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2? क्यों? क्योंकि CPC। और एक छोटी सी बात बता दें, खैर आपको आती भी होगी, अगर मैं कहूं AOD में एंगल A क्या है, तो एंगल A तो केवल इतना ही ना AOD में। अगर वैसे नॉर्मल बोलूं तो एंगल A पूरा होगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि AOD में एंगल A क्या है, AOD में एंगल इतना ही है ना, तो एंगल A किसके इक्वल है, C के इक्वल। बात समझ आ रही है यार? अगर अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, अगर अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो वो दो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल, तभी ऐसा होगा। बात क्लियर है? तो ये लाइन इसकी क्या हो गई, पैरेलल, मतलब AD किसके पैरेलल हो गई, BC के। सिमिलरली ऐसे ही हम इन दो ट्रायंगल को दिखाएंगे तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी,
पैरेलल। सिमिलरली जब मैथ्स में एक ही चीज को बार बार लिखते हैं तो उसको लिख देते सिमिलरली। अपोजिट साइड आपस में क्या हो गई, पैरेलल। तो ABCD क्या हो गया, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें होगी, बात समझ आ रही है। अब दूसरा टारगेट क्या है, एक टारगेट तो हमारा पूरा हो गया, दूसरा टारगेट क्या है, इसकी चारों साइड इक्वल दिखा दो, एक एंगल 90, यही तो दिखाना। चलिए अब यार लॉजिक कैसे लगाएंगे, इन दो ट्रायंगल को देखो, क्योंकि ये दो ट्रायंगल अगर हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगी। क्या होगा बोलो बेटा, कहां पर, अरे हाँ क्या बात है, वेरी गुड। मैं आपको चेक कर रहा था, मैं आपको चेक करता हूं, मैं गलत जानबूझ के लिखता हूं कि जिससे आप देखें आप लोग अटेंशन में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप पास हो गए इस बार टेस्ट में। तो चलो अच्छा एक ट्रायंगल लेते हैं AOB और एक ट्रायंगल लेते हैं BOC, क्लियर है। तो चलिए इसको लेते हैं, इस वाले को इस वाले। तो देखो जरा यार, OB बराबर OB है, पक्की बात है, दोनों में आ रहा है। और ये इसके बराबर है, यस और नो। OA बराबर किसके है, OC के। ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तो साइड एंगल साइड से फिर से ये हमारे आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अरे यस और नो। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो गया, COB के। लिखना देख लो अपना। तो ऐसे में AB बराबर किसके हो गई, BC के। AB बराबर किसके हो गई, मतलब ये साइड किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई, यस और नो। सिमिलरली क्या, कौन सा लरली, सिमिलरली इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, इन दोनों को दिखाएंगे ये साइड इक्वल हो जाएगी, तो चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगी। और जब मैथ्स में एक ही चीज बार बार करते हैं मेरे भाई, हम लोग रटते नहीं, मैथ को सिमिलरली लिख देते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, AB बराबर किसके होगी, BC के, CPCT से। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, चारों साइड आपस में क्या हो जाए, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। लेकिन अब एक एंगल 90 भी दिखाना है, क्या दिखाना है, 90 दिखाना एक एंगल। तो देखो 90 कैसे दिखाएंगे, मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ABD को और ABC को, इसको आपस में क्या दिखा दूंगा, कॉन्ग्रुएंट। देखो जरा, तो आपको ये ना लगे बिल्कुल भी कि सर क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, बिल्कुल लेंथी नहीं हो रहा मेरे भाई, कंसेप्ट क्लियर करो ना। हमने एक स्टेप से चलना है, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, चारों साइड इक्वल दिखा दिए, एक एंगल 90, कंसेप्ट से चल रहे हैं। अगर ट्रिकी करोगे तो कंसेप्ट बिगड़ जाएंगे फिर आप। किसी भी बुक के क्वेश्चन है, किसी भी बुक के क्वेश्चन आप इसी तरीके से करिए, चाहे RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, सुल्तान चंद हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ABD लेते हैं और एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। तो इसमें देखो AB बराबर AB, पक्की बात है, और ये साइड इसके इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD बराबर BC, हमने प्रूफ किया है। और ABD में BD किसके बराबर है, AC के बराबर है, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है। तो ट्रिपल S से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, पक्की बात है भैया, पक्की बात है ना। तो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो जरा ध्यान से, और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल CPCT इसके बराबर हो गया, और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल A और एंगल B का सम कितना होगा, 180 होगा। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो एंगल B की जगह भी एंगल A रख दो। तो भैया 2 एंगल A इक्वल्स टू 180, तो एंगल A कितना आ गया। तो अब आपने सारी चीजें इक्वल दिखा दी उनको। फिर फाइनली आप लिखेंगे इन एनी पैरेललोग्राम इफ ऑल साइड इक्वल्स एंड वन एंगल इज 90 सो इट विल बी स्क्वायर, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चमका, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल है। मतलब क्या है कि इस बार गिवन है ABCD एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। क्या गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम, पहले से ही बोला गया है। और किस तरीके का है कि इसका जो डायगोनल AC है ना, ये AC है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये आपस में इक्वल है। बात समझ आ रही है। तो क्या गिवन है, जल्दी से ये लिख लो हमको यार, ये गिवन है एक तो ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हमको गिवन है एक तरह से, ठीक है। और एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये गिवन है। चलिए क्या प्रूफ करना है, एकदम प्रॉपर वे से करो। ये चैप्टर को अगर आप एकदम प्रॉपर वे से करेंगे, फिर किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लो, सारे क्वेश्चन सिंपल लगेंगे। क्या कह रहे हैं, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, मतलब ये जो डायगोनल है ना, ये C को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो आपको ये दिखाना है क्या, पहली चीज तो कि एंगल 3 बराबर एंगल 4।
दूसरी चीज की ये रोम्बस है। अच्छा पैरेललोग्राम गिवन है पहले से ही, रोम्बस प्रूफ करना है मतलब चारों साइड इक्वल दिखा दो। बात समझ आ रही ना ये चीज? तो क्या इक्वल दिखा देंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। क्लियर है? ये दो चीज हमको प्रूफ करनी है। चलो अच्छा भैया देखते हैं प्रूफ। चलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब एक बात सुनो, ये पैरेललोग्राम गिवन है, पक्की बात है, तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या मेरे भाई एंगल 2 बराबर एंगल 3 नहीं अल्टरनेट से? क्यों है? क्योंकि यार जो एडी लाइन है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। अच्छा ऐसे ही एंगल 1 बराबर एंगल 4 के इक्वल होगा, क्यों? ए बी किसके पैरेलल है, सी डी की। बात समझ आ रही है? अब एक बात सुनो, एंगल 2 बराबर किसके है, एंगल 1 बराबर किसके है, और एंगल 1 एंगल 2 आपस में भैया इक्वल नहीं है, तो क्या ये इक्वल नहीं होंगे? बात समझो ना, बात समझ आ रही है ना? तो बस ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो आप यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 3 बराबर एंगल 4। अरे बात समझ आ रही ना? ये कैसे? देखो ये 2 और 1 आपस में इक्वल है, आपको समझाने को। मान लो 2x है तो भैया 1 भी x होगा, और x बराबर ये है, x बराबर ये, तो ये भी तो बराबर होंगे, ठीक है ना? चलिए एक चीज तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज अब हम ये प्रूफ करते हैं कैसे भी कि चारों साइड इक्वल है। अब यहीं से लॉजिक है, और एक बात सुनो ध्यान से समझेंगे जरा। क्या एंगल 1 बराबर किसके है, 4 के। पक्की बात है, समझना देखो ध्यान से। एंगल 1 बराबर किसके, एंगल 4 के। एंगल 2 बराबर किसके है, एंगल 3 के। एंगल 3। तो अब जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं आप बताना सर आपको समझ आई या फिर नहीं आई? ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल है, पक्की बात है, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल। तो क्या इस 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूं? समझो मेरे भाई, बात को समझो जरा। एंगल 1 बराबर एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर एंगल 3 के, तो क्या एंगल 2 और एंगल 1 आपस में इक्वल नहीं है? तो एंगल 2 की जगह क्या मैं एंगल 1 लिख सकता हूं? तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर नहीं हो गए? और किसी भी ट्रायंगल में अगर एबीसी को कंसीडर करो, एबीसी को केवल, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो एंगल 3 के सामने वाली साइड ये है, एंगल 1 के सामने वाली साइड ये है, तो क्या होगी, ए बी बराबर किसके हो जाएगी? बात समझ आ रही है? तो सुनो, ए बी सपोज आपको समझा लो, ए बी मान लो एक्स है तो बी सी कितनी होगी, और ये ए बी सी डी गिवन क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल तो होती है, इक्वल भी तो होती हैं। तो ये ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये भी तो एक्स हो गई, ये इसकी एक्स हो गई, तो क्या चारों साइड नहीं इक्वल हो गई? हमने ये प्रूफ कर दिया यार, ए बी बराबर बी सी, और हमको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे, सो इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, अगर हमने दिखा दिया है, सो ऑल साइड विल बी इक्वल, ऑल साइड विल बी इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। चमका छापो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, पहले से ही गिवन है। तो अब आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या है, रोम्बस है। तो आप रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब सारी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं रोम्बस की। क्या क्या लगा सकते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, और चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, जो भी खासियत है सारी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये पहले से गिवन है हमको। फिर ये क्या बोल रहा है कि भैया जो इसका जो डायगोनल AC है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल C को भी। ऐसा आपको प्रूफ करना है। 2 तरीके हैं इसके, एक बड़ा सिंपल देखो, पहले सिंपल वाला, फिर दूसरा भी आपको बता देंगे। ये कह रहे हैं, मान लो सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है, इतना ही तो दिया गया। जो गिवन है वो तो ये लिख दो कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। क्या प्रूफ करना भैया हमको पहले केस में ये प्रूफ करते हैं कैसे भी, एक एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, तभी तो बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, बाई मींस क्या होता है 2, और सेक्ट मीन इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो देखो अच्छा प्रूफ बिना कॉन्ग्रुएंट करे भी ट्राई कर सकते। एक बात सुनो, अगर ये रोम्बस है तो ये पक्की बात है ये पैरेललोग्राम हुआ होगा पहले, तभी रोम्बस बना है, मतलब अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 4 के नहीं हो गया, पक्की बात है।
भैया एंगल 1 बराबर एंगल 4 के नहीं होगा, क्योंकि ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अच्छा एंगल 2 बराबर एंगल 3 नहीं होगा, अल्टरनेट से, पक्की बात है। देखना मैं इसको बिना कॉन्ग्रुएंट करे बता रहा हूं और उससे भी बता दूंगा। अगर ये रोम्बस है तो ये भी बात पक्की है कि ये साइड, ये चारों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल। और एक ट्रायंगल ए सी डी को देखो ध्यान से, ये दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे, पक्की बात है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ए सी डी में हमको बहुत अच्छे से पता है कि ए डी बराबर सी डी है, तो यार इनके अपोजिट एंगल, एंगल 2 बराबर एंगल 4 भी तो होगा। यस और नो, देख लो, कोई डाउट है तो आप बताइए, पक्की बात है। सुनो, एंगल 2 बराबर किसके है, और एंगल 2 बराबर किसके है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 नहीं हो गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 नहीं हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एंगल 3 बराबर एंगल 4, और अगर एंगल 3 बराबर एंगल 4 है तो ये पक्की बात है, ये लाइन बीचों बीच से आ रही होगी, यही प्रूफ करना था। अब हमको ये भी प्रूफ करना था 1 बराबर 2। एक बात सुनो, 3 बराबर किसके हो गया, 4 के, 3 बराबर 4 है तो 1 और 2 भी तो बराबर होंगे, 3 और 4 आपस में क्या है, इक्वल, तो 1 और 2 भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी तो हो गया, एंगल 1 बराबर, तो ये किसको कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। ऐसे ही सिमिलरली हम ये बीडी का भी तो बोल रहे हैं, इससे हटाओ, सिमिलरली में इस वो कह रहे हैं ऐसे, तो भैया पक्की बात है ये एंगल भी तो आपस में इक्वल दिखा देंगे, तो सिमिलरली बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, हो गया। अदरवाइज एक तरीका ये कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला, इसको इस तरीके से करो, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो ये सीपी सीटी से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। कैसे दिखाएंगे देखो जरा, ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये इसके इक्वल, ये कॉमन आ रही है बीच में, ये एंगल 90-90, सीपीसी ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, और सीपीसीटी से ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कौन, तो कैसे भी आप दिखा सकते, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सिंपल है यार ये। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ रेक्टेंगल। पहले से ही बोला गया कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, और जब ये बोला गया है कि ABCD रेक्टेंगल है तो हमारे दिमाग में तुरंत आया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 है, क्लियर है, वही तो रेक्टेंगल होता है। तो चलिए, अच्छा तो ABCD इज अ रेक्टेंगल हमको गिवन है, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। जो डायगोनल A है ना, ये क्या कर रहा है, A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल 1 और 2 और ये 3, ये आप एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है और 3 बराबर एंगल 4 गिवन है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब इक्वल है, तो क्या प्रूफ करना है, ये स्क्वायर है, फिर ये सब करेंगे। चलिए पहले तो गिवन में लिख लो क्या गिवन है। कायदे में देखा जाए तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड 1 एंगल 90, यही तो होता है रेक्टेंगल का मीनिंग, ठीक है। और क्या गिवन है भैया, एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4, या इतना नहीं लिखकर आप लिख दो सीधे ABCD इज अ रेक्टेंगल, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। क्या प्रूफ करना है हमको, देखते हैं जरा, हमको ये प्रूफ करना है ABCD स्क्वायर है, तो ABCD स्क्वायर है, गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 है, अगर चारों साइड इक्वल दिखा दें तो स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है ना। कायदे में हमको स्क्वायर ना प्रूफ करके अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तभी या फिर स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है। और BD वाला दिखाते हैं कि BD भी बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए, अच्छा ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये पक्की बात है कि अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ठीक है, और पैरेलल तो होगी। चलिए, तो ऐसे ही एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो एक बात बताओ, एंगल 1 बराबर किसके हो गया, एंगल 4 के, और एंगल 2 बराबर किसके हो गया, एंगल 3 के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्यों, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, बात समझ आ रही है। अच्छा देखो, और जल्दी है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है, अब लॉजिक है, समझो जरा, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं, और एंगल 2 बराबर एंगल 4, और एंगल 2 बराबर अगर एंगल 4 है इस ट्रायंगल में, तो ये साइड इसके इक्वल, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पहले से इक्वल होती थी। आपको समझाने को, मान लो अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये दोनों हमने बराबर प्रूफ कर दिए, तो ये भी x होगी अपोजिट साइड, तो चारों साइड इक्वल नहीं, कितना सिंपल है, ठीक है।
कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख देंगे भैया कि ये बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर CD, सो ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर ये कह रहे हैं BD भी बाइसेक्ट करता, तो यार BD को मिलाओ, ये एंगल 5 और 6 दो, ये 7 और 8 दो, इन दोनों ट्रायंगल को दिखा दो कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, सिमिलरली इन दोनों को, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, पक्की बात है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे के क्वेश्चन।